5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का डंका एक बार फिर से बज चुका है। देखने वाली बात यह है कि 3 जो राज्य थे उसके अंदर में बीजेपी ने बाजी मारी है। हमारे साथ शिववर्धन जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और लेखक भी हैं। सीधा बात करेंगे उनसे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो ममता सरकार थी उसने जितने अत्याचार किए हैं जनता के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो उन्होंने मन में ठान लिया था कि इस बार परिवर्तन करके रहेंगे। और हमारी पार्टी का एक स्लोगन भी रहा है, परिवर्तनों दरकार, चाहिए बीजेपी सरकार, मोदी चाहे बीजेपी चाहे मोदी सरकार। 3 राज्य बीजेपी की झोली में, बंगाल ही सबसे खास था क्योंकि सारी की सारी कैबिनेट वहीं उतरी हुई थी। क्या कहना चाहेंगे आप? काफी लंबे समय से, गत 12 वर्षों से, और पार्टी के पुराने इतिहास को देखा जाए तो बहुत ही लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में सरकार बनाने के लिए जूझ रहे थे। बंगाल में जो ममता सरकार अनीतिगत भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ जिस प्रकार के अत्याचार, दुष्कर्म कर रही थी, वो शब्दों में बयां करना, शब्दों में कह पाना उचित नहीं है। उसको सभी लोगों ने देखा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है भारतवर्ष का जो इस अत्याचार का साक्षी नहीं रहा। जनता ने मन बना लिया था, ठान लिया था कि इस प्रकार के जो जनता विरोधी लोकतंत्र में कार्य हो रहे हैं, सरकार अन्याय और अधर्म के मार्ग पर चल रही है, उसको इस महत्वपूर्ण महायज्ञ में हर एक जनता के मतदाता, बंगाल के मतदाता ने, जनता जनार्दन ने अपने मत का प्रयोग करके, अपनी शक्ति का प्रयोग करके उस महायज्ञ में अपनी आहुति देने का काम किया है, ताकि इस भ्रष्ट, अन्यायी, दुराचारी सरकार को 4 मई बंगाल की धरती से हटा करके सुशासन की सरकार को, मोदी जी की सरकार को लाया जाए और विकास के पथ पर डबल इंजन की सरकार को, जो पूरे देश में चल रही है 22 राज्यों में बंगाल को मिलाकर, उसमें बंगाल की जनता का भी, बंगाल के राज्य का भी पूर्ण विकास हो, उसके लिए सब लोगों ने काम किया है। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष झेला। इतना लंबा संघर्ष था कि रक्त की शाही से लिखा हुआ यह विजय है। क्या नहीं ममता सरकार ने करने का काम किया है। मैं अगर कुछ कहूं मेरे शब्दों में तो वो गलत होगा। ऐसा कोई व्यक्ति बंगाल का हो या भारतवर्ष का हो, राजनीतिक विश्लेषक हो या किसी भी क्षेत्र से आता हो, वो इसको भली भांति जानता है कि किस प्रकार के कष्ट थे, जो इस कलंक को धोने का काम लोगों ने 4 मई को जो परिणाम आए हैं अपनी वोट की शक्ति से करने का काम किया है। अब तो पूरे देश में झालमुरी बढ़ रही है। दिल्ली में खासतौर से सीएम रेखा जो है, उन्होंने अपने कैबिनेट को झालमुरी खिलाई। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? झालमुरी विजय की जो पताका लहराई है भारतीय जनता पार्टी की बंगाल की भूमि में, श्रद्धेय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्वप्न को सिद्धि तक ले जाने के में माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो झालमुड़ी वहां प्रचार के दौरान खाई गई, उसके प्रचार का स्वाद, वो राजनीतिक तिलक का जो स्वाद, जो विजय का जो स्वाद है, वो 4 मई की जनता ने, जो स्लोगन था कि दीदी 4 मई दीदी गई, वो स्वाद जो है पूरे भारतवर्ष ने चखा है। और उस स्वाद की जो परंपरा है उस सेरेमनी के बाद सोनार बांग्ला में देखने को मिलेगी। क्या बात है जी। क्या कहना चाहेंगे कि अमित शाह, क्योंकि चाणक्य कहलाते हैं राजनीति के, उनका परिश्रम किस तरीके से बंगाल में काम करा, किस तरीके से उन्होंने ममता सरकार को घेरा और गिराया? मैं सदी के महानायक, इतिहासकार, जीवंत शैली की
ऊर्जा से परिपूर्ण, यथार्थ को जीवन जीने वाले, चिंतन करने वाले, मां भगवती की दया से आदरणीय श्री अमित शाह जी के विषय में अपने छोटी मुंह बड़ी बात कहना मुझे उचित नहीं लगता। मैं चाणक्य को देख नहीं पाया, मैं सिर्फ उनको पढ़ सका हूं, लेकिन अगर जीवंत दृष्टिकोण से अगर मैंने किसी को देखा है इस भूमिका में वर्तमान में, तो यशस्वी माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। उनकी कार्यशैली जो है चाणक्य से इतनी मिलती हुई है कि हम लोगों को उनको चाणक्य से महाचाणक्य भी कहना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, भैया पदाधिकारी गण हैं जो निरंतर 24/7 365 डेज कार्य करते हैं। निस्वार्थ भाव से, संघ की प्रेरणा से ये लोग लगातार पूरे राष्ट्र के लिए हर प्रदेश में कार्य करते हैं। जिला स्तर तक, हर लोकसभा में, विधानसभा में, बूथों, मंडलों में, बूथों में, सब जगह कार्य करते हैं। हाँ। इतना पार्टी के लोग काम करते हैं, तो उसमें किस कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी देनी है? महाचाणक्य श्री अमित शाह जी को भली भांति पता है, और उससे वो कार्य निकलवाना और उसको परिणाम में बदलना, ये उनकी कार्यशैली की बहुत ही अद्भुत कला है, जो मैंने अभी तक और लोगों में नहीं देखी। बहुत कुछ सीखने को है, और निरंतर सिर्फ राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं वो। मैं तो सोचता हूं कि वो विश्राम कैसे कर पाते होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से निरंतर कार्य चल रहा है और वो लगातार काम कर रहे हैं। कांग्रेस हर राज्य में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में से सिर्फ एक ही राज्य उनको जो है मिला। क्या कहना चाहेंगे? देखो, कांग्रेस के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। कांग्रेस के अत्याचारों को, कांग्रेस के 60 सालों से अधिक के शासन को मैं मोदी जी के 12 साल से अगर तुलना करूं तो आप लोगों को स्वयं इसका उत्तर मिल जाएगा। उनकी कार्यशैली में जो प्रश्न चिन्ह है उसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्य पर, विकास पर, सबका साथ सबका विकास, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है, मैं उसी पे बात करूंगा। और 3 राज्यों में जो अभूतपूर्ण जनता का जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही झंझोर करने वाली निंदनीय घटना, ऐसी निंदनीय घटना जिसमें धर्म को पूछ पूछ कर जो निर्दोष थे उनको गोली मारना, और जो महिलाएं अपने प्रियजन के शव के साथ बैठी थी, वो अत्याचार बयां करना बहुत कठोर है। जब उस घटना को हम लोग याद करते हैं तो हमारे आंखों में, हमारे हृदय में अपने आप वो भाव, वो क्षण जब हम कल्पना करते हैं तो दुख से भावभोर हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर में घुसकर मारेंगे, जो वो कहते भी हैं करते भी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से करके दिखाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतवर्ष की जनता के माध्यम से जितना भी धन्यवाद करना चाहूं कम है। और ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि अब भारत वो भारत नहीं रहा। भारत की तरफ अगर आप एक आंख उठाएंगे तो भारत की 150 करोड़ जनता की आंखों का जो नेतृत्व कर रहे हैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपको बख्शेंगे नहीं, आपको बख्शेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का 1 वर्ष इस बात का साक्षी है, और ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए।